आज हम लोग देखते हैं वर्गमूल निकालना भाग विधि से। भाग विधि, इसमें संख्या पूर्ण हो या नहीं है उससे फर्क नहीं है। पूर्ण नहीं भी होगा उसका भी आज हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे हमको निकालना है 15 का, सॉरी 17 लेते हैं, 17 का निकालना है। 16 का तो हमको मालूम है कि 4 होता है, 17 का मालूम नहीं है क्या होता है। 17 का हमको निकालना है। 17 का क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ समझिए कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद तो हम 0 देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप 0 0 लिख सकते हैं, 0 0, एक और 0 2 बढ़ा देते हैं, 0 0, इसको इधर समझिएगा। तो क्या होगा, क्या देंगे, जितना पहरा हम टेबल पढ़ते हैं उतना ही बार पढ़ते हैं। वर्गमूल में यही होता है ना, 4 का पहरा पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 का पहरा पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे तो 3 ही बार पढ़ेंगे। तो 17 को काटने के लिए हमको कौन सा पहरा पढ़ना पड़ेगा, 4 का पढ़ेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम आ रहा है, 16 आ रहा है 4 बार, तो 4 का टेबल हम 4 बार पढ़ दिए। ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर यही हमारा आंसर होगा। 4 का पहरा हम पढ़े 4 बार, तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 लिख लिए। अब इसमें से इसको घटाते हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, इधर कट गया। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये वाला जितनी बार काटते हैं उसको प्लस करते हैं, +4 नीचे लिख लेंगे। 4 4 को जोड़ देंगे तो 8। अब क्या करेंगे, इसमें ना ज्वाइंट में मतलब दोनों जोड़ा में उतरता है, तो पॉइंट के बाद डबल जीरो, हम डबल जीरो को यहाँ उतार लेंगे नीचे, 100 बन गया। तो अब इस पे होता है कि इस पे कौन सा डिजिट बैठाएं और उतना ही बार हमको गुना करना पड़ेगा। तो अगर 1 बैठाएंगे तो 1 में 1 से ही गुना करना पड़ेगा, 2 बैठाएंगे तो 2 में 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 2 अगर हम बैठाते हैं तो खुद 8 है, इस पे 2 बैठेगा तो 80 से ज्यादा ही बनेगा, कुछ भी बनेगा संख्या तो 80 से ज्यादा बनेगा 2, तो 2 बार में सिर्फ 80 ही तो 160 हो जाएगा। बाकी जो संख्या बैठाएंगे तो उसका बात छोड़िए, तो इसलिए हम 1 बैठाएंगे। 1 बैठाएंगे तो संख्या उतना ही रहेगा। 1 बैठाएंगे तो क्या, अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब तो कुछ भी बढ़ेगा तो पॉइंट के बाद वाला अंक बढ़ेगा, इसलिए पॉइंट दे दिए। तो 1 यहाँ पे हम अगर लिखते हैं 1, तो 1 यहाँ भी जाएगा और 1 से गुना भी होगा इसमें, तो 1 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 81 ही हो गया। 100 में से 81 घटाना है, 10, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 हासिल लेंगे। 10 में से गया क्या बचा, 9, इधर 9 में से 8 गया तो 1। अब इसमें जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे, ये वाला जुड़ता है 1, प्लस होगा तो कितना होगा, 2 और 8 82। और इधर कितना बचा हमारा, 19। 19 पे फिर हम, ये तो कटेगा नहीं 82 से, डबल जीरो और उतार लेंगे ऊपर से, 82 हो गया। तो अब कौन सा अंक बैठाएंगे कि 1900 को काटे, तो ये 1900 बन गया। अगर 1 बैठाते हैं तो 800 कुछ ही रहेगा, 2 बैठा के देख सकते हैं हम लोग, 1600 के आसपास जाएगा। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 से गुना करते हैं हम लोग, तो 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, और 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और ये कट गया। इसको जोड़ते हैं फिर हम लोग, 2 2 4, 2 और 8 कितना, 256। 256, आप दशमलव के बाद कितना भी 0 बैठा है कोई फर्क नहीं है। आप दशमलव यहाँ देखिए, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे डबल जीरो। अब देखना है इसमें कि कितनी बार में दशमलव के 3 अंक तक कोई वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। जैसे किसी का वैल्यू निकालते हैं, √2 का वैल्यू 1.414 लिखते हैं, √3 का जैसे वैल्यू लिखते हैं, वैसे ही हमको वैल्यू निकालना है। √17 है तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3 अंक तक जाएंगे। तो 8 से देखेंगे, यहाँ ये देखिए कि 256 मानिए इसको, यानी 25,600 जो मानना है मानिए, ये 824 है। तो इस अंक से एक देखते हैं हम 8, यहाँ 25, तो 3 बार के आसपास में हम इसको अगर ले रहे हैं तो 8 3 का 24 और 8 चौका 32, 4 बार लेंगे तो 32 आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही लेना पड़ेगा। 2 बार लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो 3 से देखते हैं गुना करके, 3 बैठा लिए यहाँ पे,
यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 का 2, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 8 तिरिका 24। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा और 15 में से 7 गया तो 8 बचा। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 का 2, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 8 तिरिका 24, सॉरी 7 बचा और ये तो 871। तो अब 3 अंक तक हमारा वैल्यू आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। √17 बराबर लिख सकते हैं, √17 बराबर कितना, 4.123। ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हमको निकालना हो 19 का वैल्यू निकालना हो, 19 का देख लेते हैं। 19 का निकालना हो तो पॉइंट बैठाएंगे हम लोग, उसके बाद 0 0 कर देते हैं, 0 0 0 0, जितना मन है उतना 0 लीजिए। 3 अंक तक ही वैल्यू निकालते हैं, इसलिए हम 3 बार लिए 0। अब 19 है तो इसमें भी कितना से भाग लगेगा, 5 से पढ़ेंगे तो 50 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से ही देना होगा। 4 लिख लिए, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौका 16, कितना बचा, 3 बचेगा और उतना ही लिख के इसमें जोड़ते हैं तो 4 4 क्या हो गया हमारा, 8 और 2 0 ऊपर से उतर गया यहाँ पे। अब 8 पे क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 81, 2 बैठाएंगे तो 8 दूनी 16। अगर हम 3 बैठाते हैं, 3 से गुना भी करेंगे, यहाँ भी पॉइंट जाएगा, यहाँ 3 बैठाएंगे तो 3 तिहाई 9 और 8 तिरिका 24। क्या बचेगा, 1 और 5 और इधर क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 8 86 बन गया। फिर से हम डबल 0 उतार लेंगे, 5100 तो 86। अब क्या बैठाएंगे तो 8 5 40, 4000 के आसपास जाएगा 5 बार में। 8 6 48, अगर 6 बार ले रहे हैं तो 8 6 48, 48 तो ठीक है, लेकिन ये भी तो 60 68 के आसपास जाएगा, तो 8 बार में तो 8 6 48, ये भी 400-500 बढ़ जाएगा, इसलिए हम 5 बार में गुना करके देखते हैं। तो 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 के 5, हासिल 2, 6 5 30 और 2 32 का 2, हासिल 3, 8 5 40 और 3 43, 4325। 6 बार में लेते तो हमारा ज्यादा हो जाता, तो क्या बचेगा, 5, 9 में से 2 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7। अभी ये जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 1 7 और 8। यहाँ कितना, 870 आ गया और यहाँ 7 7 5 है, डबल 0 उतार लेंगे। 3 अंक हमको चाहिए दशमलव के बाद, तो क्या हो गया ये। अब इससे देखना है कितनी बार में जाएगा, तो 8 8 64 और 8 9 72। 8 9 अगर कर रहे हैं तो 72 तो यहाँ पे आ गया और 9 7 63, तो ज्यादा हो जाएगा, 600 और बढ़ गया, तो ये 8 के आर पार चल जाएगा, इसलिए हम 8 बार में देखते हैं। बस 2 डिजिट में कंफ्यूजन रहता है, आप माइंड में गुना करके देख लीजिए कौन सा जाएगा। 8 8 64 का 4, हासिल 6, 6 का 6, 8 7 56 का 6, हासिल 5, 8 8 64 और 5 69। इसके बाद क्या, हमको घटा के देख लेते हैं। 10 में 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3 और 14 में से 6 गया तो 8 और 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो 7, 7836। इससे कम वैल्यू आ गया, इतना पे अब छोड़ देंगे तो क्या हुआ हमारा, ये आ गया √19 का वैल्यू 4.358। अब हम लोग देखते हैं एक निकाल के 226 का। 226 का देख रहे हैं इसलिए कि 225 का तो हमको मालूम है कि 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 गुना 15 तो 225 आता है, लेकिन हमको 226 का वैल्यू निकालना है, तो यानी कि 15 से पार जाएगा, ये 15 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू, तो निकाल के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 डिजिट है तो जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा, तो
इधर से 2 26 का एक जोड़ा लग गया और 2 एक सिंगल बचा तो इसका एक जोड़ा लग गया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 से क्या 1 से ही भाग लगेगा, एक बार में जाएगा, 1 के कम 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग, 1 और 1 क्या हो गया 2 बन गया। अब क्या 26 ऊपर से उतार लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 126 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग 5 लिखते हैं और 5 से गुना करते हैं 25 25 कितना होता है 125 होता है। 5 लिख के देखते हैं 5, यहाँ पर भी 5, क्योंकि हम लोग तो पता है ना कि 226 है तो 15 पॉइंट तो जाएगा ही, इसलिए ये भी सोचना है। तो 25 में 5 से गुना कीजिए 125, 6 में से 5 गया तो 1 और ये कट गया दोनों। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, 2 1 3। अब देखिए अब यहाँ पे पॉइंट डालिए, यहाँ पे भी पॉइंट डालिए और 0 0 बढ़ाइए, 0 0 बढ़ा लीजिए तो 2 0 उतार लेंगे ऊपर से। क्या है यहाँ पे 2 0 उतार लेंगे, अगर 2 0 हम उतार लेते हैं ऊपर से तो यहाँ पे 30 है तो 0 से तो गुना करेंगे यहाँ बैठा के तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कम से कम हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, कोई भी एक अंक लेंगे, सबसे छोटा अंक 1 भी लेते हैं, अगर 1 भी लेते हैं तो फिर भी तो ये 300 हो गया, यहाँ पे तो 100 ही है तो भाग तो लगेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग दशमलव के बाद यहाँ पे 0 डाल देते हैं और यहाँ पे डबल 0 और लिख लेंगे, क्योंकि एक दशमलव का यह तो जोड़ा में चलता है वर्गमूल में, इसलिए हम लोग डबल 0 ले रहे हैं। अब इसमें लगाते हैं, अब देखते हैं कितना आ गया 10,000 आ गया, यहाँ पे 30 है तो 30 है, यानी कि इसको 10 वैल्यू, इसको 3 लेके चलते हैं ना, समझ में आएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 बैठा के देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ भी तो वो 3 जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 डबल 0 और 3 तिहाई 9, इसको प्लस कर देते हैं 3 3 6 डबल 0 और 3, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 0 गया तो 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9 और ये तो 9 में से कट गया, उसका फिर डबल 0 उतरेगा ऊपर से। यहाँ क्या है 3006 है, यहाँ 99,100 है, 99,100 है तो क्या 3 तिहाई 9, फिर तो 3 का ही बन रहा है तो 3 बार में दीजिए, 3 लिखे यहाँ पे 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, 36 18 का 8 हासिल 1 तो 1 यहाँ पे 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, फिर 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा और ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमको 3 अंक तक चाहिए तो क्या हो गया √226 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 15.033। आंसर आप किसी भी मेथड से इसको चेक करके देखिए, आंसर इतना ही आएगा। थैंक यू।